Honorable Principal Sir, Chairman KRSF, Nasir Saab, faculty members and dear students. I'm thankful that मुझे यहाँ पे बुलाया गया आज आपके साथ बात करने के लिए। ट्रैफिक पुलिस जुल्म करती है। मैं उधर ऑटो वाले को रोकूंगा, माइनर चला रहा है, ई रिक्शा वाला, लाइसेंस नहीं है, मैं उसको रोकता हूँ, मैं उसको सीज करता हूँ। आप ही लोग आते हो, आप इसी सोसाइटी के लोग आते हैं मेरे पास, ये जनाब गरीब तो जुल्म करान। ये दिमाग से हमने निकालना है। हम जुल्म नहीं करते हैं, हम उस एक बंदे को उसकी गाड़ी सीज करते हैं, बहुत सारे लोगों की जानें बचाते हैं। ये चीज़ ये हमें जो दिमाग में बैठा हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस, ये मैं भी जब ट्रैफिक पुलिस में नहीं था, किसी और मतलब विंग में था पुलिस के, मेरे दिमाग में भी कंसेप्ट था ट्रैफिक पुलिस करती क्या है, खड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते। जब मैं आया ट्रैफिक पुलिस में, मैंने एक्चुअल जो होता है ट्रैफिक में वो देखा। यू विल नॉट बिलीव, जब टूलिप गार्डन गए हो, टूलिप गार्डन गए इस साल, कोई गया टूलिप गार्डन? गया कोई टूलिप गार्डन इस साल? आपने देखा उधर कितना रश होता था? दूसरी ईद थी जो अपनी ईद उल फितर थी, दूसरा दिन था, बहुत सारा रश आया उधर। हमारे ट्रैफिक पुलिस के किसी लड़के ने खाना नहीं खाया है दिन को, 4:30-5 बजे तक खड़े रहे, किसी ने खाना नहीं खाया, कोई घर नहीं गया। ईद के दिन मैं ड्यूटी था वहां पर, मेरे लड़के ड्यूटी थे, ईद हमने नहीं मनाई घर में। ये चीजें आपको दिमाग में डालनी है और लोगों को बताना है। ट्रैफिक पुलिस आप लोगों के लिए है, हम यहाँ के सिटीजन्स के लिए है। ट्रैफिक पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है। अगर मैं किसी को विदाउट हेलमेट रोकता हूं, पहली बात, आप में से कुछ लोग, आप में से कुछ स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स बाइक लेकर आता है, हेलमेट नहीं है, हमें देख के भागता है, यू टर्न करके भाग जाता है, अपनी भी जान खतरे में डालता है, दूसरों की भी जान। हम जालिम नहीं है, आप आ जाओ, हम आपको अवेयर करेंगे और हो सकता है हम आपको हेलमेट भी देंगे। हमने लास्ट ईयर नहीं, लास्ट 6 मंथ्स में तकरीबन 4000 हेलमेट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों में, और आगे और करेंगे। ट्रैफिक पुलिस से डरो मत आप, ट्रैफिक पुलिस आपकी दोस्त है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें। सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर ने अभी एड्रेस की काफी अच्छी स्पीच हुई, तो एज स्टूडेंट्स उन्होंने हमारी रिस्पांसिबिलिटीज हो रही, बट एज एडमिनिस्ट्रेशन आपकी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज है। सर मेरा लास्ट ईयर एक्सीडेंट हुआ था, तो इट वाज इन ईदगाह रोड, आई वाज नॉट फेमिलियर विद दैट रोड। वहां पे बीच में काफी ट्रीज लगी है, डिवाइडर पे आगे यू टर्न है, लेकिन कोई साइन बोर्ड है नहीं। आई वाज गोइंग एट स्पीड ऑफ 50 बिकॉज़ काफी वाइड रोड था, लेकिन मैं इस लेन पे चल रहा था, क्लोज टू डिवाइडर। अचानक से सामने गाड़ी आई, यू टर्न दे दिया, बिल्कुल आई। लेकिन सर मैंने उसके बाद थोड़ा सा इंस्पेक्शन किया, लेकिन कहीं पे भी कोई यू टर्न का साइन नहीं था। I was not familiar with that road, so how would a person know कि इस रोड पे कैसे चलना है? अगर थोड़ा सा ही होता कुछ तो मैं स्पीड डाउन करता या कुछ वैसा जो नॉर्मल इंसान को नहीं पता हो, वहाँ से जो रोज जाता होगा उसको पता होगा, लेकिन जो नहीं जाता person like me, so I collided with a car because there was no sign. So वैसे चीजों को सर आप कैसे एड्रेस करेंगे? ऐसे मतलब हम कैसे वो चीजें कर सकते हैं? ट्रैफिक पुलिस, मुझे 2.5 साल हुए ट्रैफिक पुलिस में, मैं इस श्रीनगर सिटी में पूरा देख रहा हूँ ट्रैफिक। जो मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ऑन अ पर्टिकुलर रोड, इट डिपेंड्स। इसमें पहली रोड इंजीनियरिंग कैसी है, अगर वो सही है तो आपका ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ रहेगा। उसके बाद सरफेस कंडीशन ऑफ द रोड वो कैसी है, अगर सरफेस कंडीशन ठीक है, ये आपके तीसरे क्वेश्चन का है, तो आपका मूवमेंट ठीक रहेगा। सिंस लास्ट 2 years, 2.5 साल से, पिछले 2.5 साल से, अगर हम एज ए ट्रैफिक पुलिस कॉप कहीं पर सड़क पर कोई छोटा सा खड्डा देखते हैं, वो इमीडिएटली इन्फॉर्म द कंसर्न डिपार्टमेंट, बीट R&B, स्मार्ट सिटी या जो भी है। आपकी ट्रैफिक लाइट सारी सिटी में लगी हुई है, बट दे आर नॉट फंक्शनल। आप देखेंगे विद इन 2 or 3 days आपकी जो MA रोड पर अप टू दिस फायर सर्विस, ये ट्रैफिक लाइट्स फंक्शनल होंगी। ये भी हमारा बेबी नहीं है। हमने ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने ऑलमोस्ट रोज हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को चिट्ठियां लिखते हैं, उनको फोन करते हैं, भाई साहब ये ऐसा करो, ट्रैफिक लाइट ठीक करो, वहां पर खड्डा है तो वो ठीक करो। कल जब जो बारिश हुई काफी सारी, नौगाम को जो फ्लाईओवर है वहां पर वो जो रिटेनिंग वाल है फ्लाईओवर का, वो गिर गया।
उधर सिर्फ एक डिपार्टमेंट खड़ा था, दैट वाज ट्रैफिक पुलिस, और कोई नहीं था उस बारिश में, वो हेल स्टॉर्म हो रहा था, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वहां पर था। हमने जेसीबी लाए, हमने, रोड बंद हो गया था, हमने जेसीबी लाए, हमने सड़क क्लियर कर दी। वो हमारा जॉब नहीं था, वो किसी और डिपार्टमेंट का था, बट वी डिड इट। जो आप साइनेजेस की बात कर रहे हैं, हमने, ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने अपने खाते से, अपने लागत से साइनेजेस बनाए हैं, जो हमने बाईपास पर, ये शायद नासिर साहब साथ थे, बाईपास, पूरे बाईपास पर लगा दिए हैं। जो आपका क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, मैं वहां से राउंड मार के मैं देखूंगा, क्योंकि वो एरिया मेरे उसमें नहीं पड़ता है, वो कोई और ऑफिसर है वहां से, मैं उनसे बात करके वो साइनेजेस विद इन 10 डेज आप देखेंगे उधर लगी हुई होंगी, विद इन 10 डेज आप लगी होंगी वो साइनेजेस। अब आपका दूसरा क्वेश्चन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में आप बोल रहे हैं, जो स्टॉप हर जगह कर रहे हैं, जो हमारा ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, टोटल ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की कॉप्स की स्ट्रेंथ, दैट्स 350 टू 375 इतनी है। और आप देखिए ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का एरिया कितना है, और हमारे ट्रैफिक कॉप्स कहां पर है। जहां पर हमें 4 लड़कों की जरूरत है, वहां पर हमारे 2 है, गाड़ियां 5 लाख है, अपार्ट फ्रॉम जो टूरिस्ट गाड़ियां आती है, और मैनेज करना 350 लोगों से, ये आप खुद ही सोच लिए, 350 लोग और 5 लाख से ज्यादा गाड़ियां सड़क पर, आप खुद ही इमेजिन कीजिए। अब स्मार्ट सिटी की बसें आई हैं, आई एक्सेप्ट, वो हर जगह रुकती है, यहां से वहां तक रुक, इसमें कसूर उस ड्राइवर का भी है, और कसूर उन सवारियों का है, उन पैसेंजर्स का जो उसको रोकते हैं। भाई मुझे घर के गेट के पास छोड़ दो, मुझे एसपी कॉलेज घुसना है, मुझे गेट पर छोड़ दो, या उन पैसेंजर्स का जो गलत जगहों पर खड़े रहते हैं, गाड़ी का इंतजार करते हैं। आप डलगेट जाइए, डलगेट जब आप पहुंचेंगे फिर लेफ्ट टर्न करना आपको टुवर्ड्स ममता क्रॉसिंग, आप देखिए मोड़ पर ही लोग खड़े रहते हैं, गाड़ी का इंतजार करते हैं। अब अगर गाड़ी नहीं रुकेगी वहां पे, तो गालियां उस ड्राइवर को, और हम एक इन्फॉर्म करते हैं गाड़ी नहीं रुकी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये हमने खुद सोचना है, ये आप लोगों का फर्ज। क्वेश्चन है, हमने रिसेंटली जो है ट्रायल्स दी है, तो अभी हमारा जो है सिर्फ टीएल नंबर जनरेट हो गया है, और हमारे पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वर्चुअल है, क्योंकि 2 महीने बाद जो है हमारी लाइसेंस आती है। सर ऐसा है, अभी भी ट्रैफिक पुलिस हमें उस बात पे पकड़ रही है, चालान कर रही है। ठीक है, आपने पास किया, पास किया है, ट्राई पास की है, आपके पास लाइसेंस नंबर आ गया, वर्चुअल मोड में है, जी सर, कोई नहीं रोकेगा आपको। कौन रोकता है? रोका है 103 नंबर लिखिए, कोई नहीं रोकेगा। अगर आपके पास वर्चुअल मोड में लाइसेंस है, हार्ड कॉपी आपको दिखाने की कहीं जरूरत नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। अगर आपके पास डिजी लॉकर में है या परिवहन में है लाइसेंस, तो कौन रोकता है? तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप पढ़े लिखे हो ना, यही तो प्रॉब्लम है हमें। कौन कर रहा है? बताइए मुझे, कहां पर किया आपका चालान, बताइए, दिखाइए मुझे, दिखाइए मुझे, चालान हुआ, चालान हुआ, लाइए मेरे पास चालान, आप वो चालान मेरे पास लाइए। अगर आपके पास वर्चुअल मोड में लाइसेंस थी, डिजी लॉकर में थी, और उसने चालान किया फॉर दिस पर्पज ओनली, कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, कि और कोई वायलेशन थी, आप वो लाइए मेरे पास, मैं कैंसिल करूंगा अगर आप सच बोल रहे हैं। डन। एम्बुलेंस साइड में रखा जाता है और उसको छोड़ते हैं। सही है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, और उसमें एम्बुलेंस, फायर सर्विस, पुलिस व्हीकल, और कौन सी है, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये 4 जो हैं, एग्जैक्ट, मैं वही बोल रहा, मैंने अभी जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब नहीं दिया। 4 सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, वो तो पुलिस उसी में आती है, एम्बुलेंस, फायर सर्विस की गाड़ी, जब इनका मुंह होगा सड़क पर, तो वो कोई भी गाड़ी जो बाकी प्राइवेट गाड़ी, उनको रोकना है। अब आपका एम्बुलेंस का सवाल है, कोई एम्बुलेंस कहीं पर नहीं रुकती है,
इवन सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी होगी, एम्बुलेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप ये सही बोल रहे हो कि रोकते हैं। अब जो रोकता है या तो उसको पता नहीं है, या तो उसको पता ही, या वो ज्यादती कर रहा है। एम्बुलेंस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, फायर सर्विस सेकंड प्रायोरिटी, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस। फर्स्ट प्रायोरिटी एम्बुलेंस को, कहीं भी किसी भी जगह एम्बुलेंस को फर्स्ट राइट ऑफ वे है, उसको पहले चलना है। जहां पर भी ये रोकते हैं, आप लोगों में फिर से बोलूंगा, आप लोगों का फर्ज बनता है। हमारा ना चलता है। क्यों नहीं चलता है? यह नहीं, बात सुनिए। तो आप इतना तो कर सकते हो ना, एक फोटोग्राफ ले सकते हो ना आप। फिर क्या करते हो उस फोटोग्राफ को? नहीं, आप तो ये एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक तो बात पहुंचा दो ना। आप फोटोग्राफ लेके कहीं पे एम्बुलेंस रुकी है और दूसरी गाड़ियां चल रही है, आप थोड़ा सा वीडियो लेके चलो ट्रैफिक के ग्रुप में ही डाल दो, हमें ही डाल दो, हमारे पास भेज दो, हमारे पास भेज दीजिए। मैं और दूसरी बात, मैं श्रीनगर सिटी में हूं। श्रीनगर सिटी में कोई भी आप देखो वायलेशन, आप मुझे बताइए। मैं आपको एक नंबर भी देता हूं, आप अगर लिखेंगे 103, ये टोल फ्री नंबर है, आप लिख लीजिए, और एक व्हाट्सएप नंबर लिखिए 96, ये व्हाट्सएप नंबर आप नोट कीजिए। कहीं पर भी श्रीनगर, विद इन श्रीनगर सिटी 9622282255 9622282255। ये एक व्हाट्सएप नंबर है श्रीनगर सिटी ट्रैफिक का। कहीं पे भी कोई वायलेशन हो विद इन श्रीनगर सिटी, आप इस पे डाल सकते हो वो डिटेल्स और विद लोकेशन। आपका नाम नहीं आएगा उसमें, आपने उसमें डालना, और 103 एक टोल फ्री नंबर है, उस पर आप इमीडिएटली कॉल कर सकते हो। पर्टिकुलरली गर्ल्स, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हो, वहां पर आपके लिए सीट्स रिजर्व है। अब हम हर एक गाड़ी में जाके देख नहीं सकते हैं कि किस सीट पर कौन बैठा है। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है एज ए सिटीजन, एज स्टूडेंट्स। आपकी पहले जो छोटी गाड़ियां हैं 407, उसमें 9 सीटें आपके लिए रिजर्व है। अगर आप देखते हो कि उस पर जेंट्स बैठा है और वो उठता नहीं है उस सीट से, आपको जगह नहीं देता है, आप व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कीजिए हमें। व्हाट्सएप पर सिंपल, आपका नाम नहीं आएगा, आपको सिंपल में ये गाड़ी नंबर है, इसमें जी फलानी सीट पर जेंट्स बैठा था और मुझे सीट नहीं मिली। आप ये लड़के लोग जो हैं ये नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ये एक शिकायत बार बार ये करते हैं लड़के कि आप लड़कियों को जो स्कूटी चलाते हैं उनको छोड़ते हो, हमें पकड़ते हो। है ये काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं हमारे में, वो नहीं है। अलबत्ता हम सब माँ बहन वाले हैं, तो हमारे मज़हब में भी, हर एक मज़हब में, नॉट ओनली इस्लाम, हर एक मज़हब में है कि औरतों की इज्जत करो। अब कोई छोटी बच्ची माइनर भी हो, ये स्कूटी चलाती है और उसके आंख से आंसू आते हैं कि जब मैं उसको रोकता हूँ, रोती है, तो मेरा भी दिल थोड़ा सा कमज़ोर है, तो मैं उसको जाने देता हूँ। बट मैं उसके बाप को लाता हूँ दूसरे दिन, मैं उससे फ़ोन नंबर लेता हूँ और उसके पापा को बुलाता हूँ दूसरे दिन, उसके पापा को मैं पकड़ता हूँ। फिर या मेजर भी होगी कोई लड़की, 18 से अबव होगी, लाइसेंस होल्डर है और वायलेशन करती है, हम चालान करते हैं उनको, सीज भी की है काफ़ी सारी। बट कभी कभी ऐसा भी कोई कमज़ोर दिल की लड़की होती है, बेचारी रोती है, फिर हम उसको अलाउ करते हैं जाने के लिए, लेकिन उसके डैड को हम दूसरे दिन मंगाते हैं अपने ऑफिस में और उसको ठीक ठाक हम उधर वो मिठाई शिठाई खिलाते हैं। तो ये नहीं है लड़के लोग नाराज़ ना हो कि हम जो फीमेल फोक है इनके साथ हम, एक चीज़ ये मैं जो पहले ही बोला कि थोड़ी सी रेस्पेक्ट हमें वुमेन फोक की करनी चाहिए, ये हमारा मज़हब भी बोलता है और हमारा फ़र्ज़ भी है। सर मेरा क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है। मैं ट्रैवल करता हूँ श्रीनगर से गांधरबल, आई एम फ्रॉम गांधरबल सर। मसला है कि हमारी जो स्मार्ट बसेज है इस रोड पे चलती है, इनका एक बुनियादी जो मकसद था वो था टाइम जो है एक कम लगे और जो है लिमिटेड सीट्स में क्वांटिटी में जो पीपल्स को हम उठाएं। बट सर ने एक क्वेश्चन रेज किया कि वुमेन्स हैरेसमेंट गाड़ी में होती है, लेकिन जब सर हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, मैं यहाँ से BRC तक जाता हूँ, वहाँ से मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है गाड़ी में वो मैंने देखा है हैवी ओवरक्राउडिंग होती है। अब मैं एक लड़का जब मैं खड़ा रहता हूँ, मेरी गाड़ी साइड में या मेरी बहन है, माँ है, कोई भी है, अब मेरी टक्कर इसके साथ बढ़ जाती है जो कि इंटेंशनल नहीं होती है सर। बट अगर मुझे लड़की यहाँ से कहती है कि आपने मुझे हैरेस किया, जो कि मैंने नहीं किया, मेरी इंटेंशन नहीं थी, तो उस टाइम पे मैं उसको क्या आंसर करूँ?
दूसरी बात जो मैंने कही, स्मार्ट बसेस का जो रोल था वो यही था कि लिमिटेड क्वांटिटी में उठाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि वुमेन्स को हम ट्रैवल कराएंगे, जिसकी वजह से मैं देखता हूँ कि सभी वुमेन्स गाड़ी में ट्रैवल करके दूध लाने भी उसी में जाती है। अगर वुमेन को हरास होता है गाड़ी में तो वो ट्रैवल नहीं करती है, उसको कोई अलग सी गाड़ी नहीं की उसके लिए जहाँ पे वो ट्रैवल कर सकती है। ओवरलोडिंग इट्स नॉट इन ओनली इन स्मार्ट सिटी बसेस, बाकी गाड़ियों में भी होती है ओवरलोडिंग। इसका जिम्मेदार कौन है? बोलिए कौन है जिम्मेदार ओवरलोडिंग का? यू पीपल, नॉट द ड्राइवर। आप लोग जिम्मेदार हैं। क्यों चढ़ते हो ओवरलोड गाड़ी में? बताइए, आप बताइए मुझे, क्यों चढ़ते हो? स्मार्ट सिटी गाड़ी में एज पर देयर जो भी उनका वो रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशन है, उसमें 17 लोग खड़े रहेंगे। 17 तो छोटी बस में 12 वो उनको अलाउड है, उसमें मतलब उतना ओवरलोड वो कर सकते हैं। अगर उसमें 17 लोग खड़े हैं तो आप 18वां क्यों चढ़ता है उसमें? क्यों बैठते हो उस गाड़ी में? ये बार बार मैं बोलता हूँ, ड्राइवर ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है ओवरलोडिंग का, आप लोग पैसेंजर्स ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूल टैक्सीज है ना, स्कूल जो लेते हैं वो वैन्स में, आपके भी जो छोटे आपके घर में वो वैन्स में स्कूल जाते हैं, उन वैन्स में 15-15 बच्चे होते हैं। वो नहीं, अब इनके घर में छोटे बच्चे होंगे, भाई के बच्चे होंगे, बहन के बच्चे होंगे, या छोटा भाई होगा, वैन्स में 15-16 बच्चे होते हैं। कौन जिम्मेवार है? वो ड्राइवर नहीं है, उसको तो अपना पैसा लेना है, वो पेरेंट जिम्मेवार है। अब वो देखता है यार इसमें कैपेसिटी 9 है, क्यों बिठाता है 10वां बंदा वो उसमें, बच्चा उसमें 11वां बंदा बल ना खाल पत ये क्या गो पत गो वन ट्रैफिक पुलिस देखता ही नहीं है। अब भाई तुम देखो ना पहले, अगर इसमें कैपेसिटी 9 है वैन में, आप 10वां बच्चा क्यों बिठाते हो? आपको कोई मजबूरी है क्या? आप दूसरी वैन क्यों नहीं करते हो? आप दूसरी गाड़ी में क्यों नहीं भेजते हो बच्चे को? लाइकवाइज स्मार्ट सिटी बस में अगर आप देखते हो 17-18 लोग खड़े हैं, क्यों चढ़ते हो उसमें? सोमो में 7 सवारियों की कैपेसिटी है, 8 सवारियों की, फिर भी बीच वाले में 4 बैठते हैं, जबकि उसमें 3 की कैपेसिटी, बीच वाली सीट। कभी आपने जुर्रत की है बोलना उसको, ड्राइवर को, भाई ये चौथा क्यों बिठाता है? ई रिक्शाज में देखो आप, सामने ई रिक्शा कितने हैं सिटी में? कितने हजारों बन गए ना अभी ई रिक्शा सिटी में। आप ड्राइवर के साथ एक बंदा बैठा होगा ऐसे, अपना हाथ उसके ऊपर, अबे पीछे इतने लगे हैं दूसरे में बैठना, फिर भी बैठेगा उधर। ये मेंटल, ये चेंज करना है, ये चेंज करोगे आप लोग, आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है। आप सोमो में आते हो या बस में आते हो, ड्राइवर ने लगाया होता है मोबाइल फोन ऐसे, कोई माँ खुदा का बंदा बोलता है उसको मोबाइल यूज करा से 50 सवार से पैद की, कोई बोलता है? नहीं बोलेगा। मैं क्या, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स, ये सब आपको पता है, इसमें बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सीट बेल्ट लगाना है ये आपको भी पता है, फ़ोन यूज़ करना नहीं करना है गाड़ी चलाते वक्त ये भी पता है, हेलमेट लगाना है वो भी पता है। ये चीज़ें आप सब तक पहुँचाओगे? जोर से बोलो यार, जोर से। और ये समझोगे आप कि ट्रैफिक पुलिस आपका दोस्त है, ट्रैफिक पुलिस आपका दोस्त है। अगर आपके पास कोई माइनर वायलेशन है, आप भागोगे नहीं ट्रैफिक पुलिस से, आप सामने आओगे। ट्रैफिक पुलिस आपको कुछ नहीं करेगा, आपने सिर्फ उस वक्त अवेयर करेंगे आपको, भाई हेलमेट लगाना है। आप चालान हमारा ये नहीं है, चालान हमारा काम नहीं है। चालान हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगर रिपीटेडली आप वायलेशन करते हो, अगर हम छोड़ देंगे ऐसे ही तो फिर और खराबी होगी। ये डेटरेंस है एक चालान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बातें जो भी यहाँ नासिर साहब ने की, प्रिंसिपल साहब ने की, या मैंने कुछ अपने इस जुबान से बोली, ये आप लोगों तक पहुंचाओगे और ये वादा करोगे कि आप में से, मैं प्रिंसिपल साहब से करूंगा, आप में से 10 लड़के 15 लड़के हफ्ते में 1 या 2 बार मेरे साथ सड़क पर आएंगे आधे घंटे के लिए। ये आपका यहाँ पर अपने क्लब्स भी होंगे ना, आप खुद भी इसमें करो, हमारे साथ टाई अप करो। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर के साथ, मेरा ऑफिस उधर है पोलो ग्राउंड के पास। 10 लड़के 15 लड़के, इवन गर्ल्स आल्सो, 5 गर्ल्स 10 लड़के, आधा घंटा मेरे साथ आ जाओ सर, ये बस से बाहर, आप खुद समझोगे कि ट्रैफिक पुलिस क्या करता है। थैंक यू। तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं? सब लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक वेल ड्राइवर्स एंड राइडर्स।
और आप सबके पास ड्राइविंग लाइसेंसेस भी हैं? नो सर भी आ रहा है, यस सर भी आ रहा है। सो आई एम होप दैट यहाँ सारे डिग्री स्टूडेंट्स हैं और कुछ पीजी स्टूडेंट्स भी होंगे जो बैठे होंगे। दैट मीन्स आपकी स्कूलिंग भी हो चुकी है कंप्लीट और आप अभी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि 18 साल 19 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हमारे साथ आज यहाँ बैठे हैं, जो अपने कॉलेज यूनिफॉर्म में बैठे हैं और जिनके पेरेंट्स ने वो सारी पूरी कोशिशें की हैं कि हमारे बच्चे को हम हर एक फैसिलिटी दें ताकि उन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करके वो एक बेहतर करियर, एक बेहतर ज़िंदगी को बनाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के वक्त में चीज़ें कुछ ऐसी हो रही हैं कि हम हर दिन हमारे रोड्स पे डिफरेंट जगहों पे कंजेशन भी देखते हैं, हम हमारे रोड्स पे रैश ड्राइविंग भी देखते हैं और हम कई सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं इन्वॉल्वमेंट यंगस्टर्स का ही सबसे ज़्यादा रहता है। अगर हम ग्लोबल रोड्स की बात करें तो पूरी दुनिया में हर 26 सेकंड में एक एक्सीडेंट में मौत होती है, लेकिन एवरी 20 सेकंड देयर इज़ अ रोड डेथ ऑन द ग्लोबल रोड्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर इज़ लूजिंग almost 900 plus precious lives every year. So that means it is more than any other disease, it is more than any other issue which is happening in our society. लेकिन इसके बावजूद भी इस चीज़ को नेगलेक्ट, इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। जब हम बात करते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट की, जब हम बात करते हैं रोड सेफ्टी की, इट इज़ द मोस्ट नेगलेक्टेड एंड मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट। और हम जब भी कभी ट्रैफिक जैम में या कहीं पे कंजेशन में फंसते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि जी ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करती। दिस इज़ द फर्स्ट थॉट जो लोगों के जहन में आता है। लेकिन लोग तब इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये ट्रैफिक जैम अगर हुआ है तो इसका रीज़न क्या है। किसी ने आज तक ये सोचा नहीं होगा। क्या आप स्टूडेंट्स में से आज तक किसी ने ये सोचा कि मैं घर से निकलता हूँ, मेरे घर से कॉलेज तक 3 ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक कंजेशन होता है। आई शुड राइट टू द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के ये हमारी सजेशंस हैं, इन सजेशंस को आप देखें, सुने और मे बी इन सजेशंस की वजह से आने वाले वक्त में इस जगहों पे जहाँ कंजेशन होता है वो कंजेशन नहीं रहेगा। क्या आप में से कभी किसी ने ये सोचा है कि मैं लिखूं या मैं बात करूं वहाँ जाके इनमें से किसी ऑफिसर से? नो। आपने कई बार ट्रैफिक पुलिस के लोगों को ऑन द रोड देखा होगा। कभी आपके जहन में ये आया कि मैं रुक के इनसे पूछूं कि सर ये कंजेशन हो रहा है, इस कंजेशन को ऐसे हम ख़त्म कर सकते हैं? चालान के लिए रुके हैं सिर्फ आप। See, this is where we are heading towards. We think that if there is a traffic cop on the road, it is there to do challan to us. Now you tell me, is life more precious or is money more precious? Life is more precious. So ऐसा क्यों होता है कि जब हम एक नौजवान को 2 व्हीलर पे देखते हैं तो वो ट्रैफिक या पुलिस वालों को देख के हेलमेट पहनता है? That means he is trying to save his money, not his life. इफ़ इज़ ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ तो वो घर से जब निकलेगा तो तभी वो हेलमेट पहन लेगा या सीट बेल्ट पहन लेगा। कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस को बहुत सुनाया जाता है लोगों के ज़रिए। ऐसे इंसिडेंट्स हमने फेसबुक पे भी देखे हैं जहाँ पे यंगस्टर्स बहुत अग्रेसिव बिहेव करते हैं। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि इज़ इट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन टू स्टैंड फॉर 16 आवर्स ऑन द रोड? आप में से कोई वॉलंटियर कर सकता है कि मैं 16 घंटे एक दिन खड़ा रहूँगा रोड पे? 10 घंटे से ही, नॉट 12, चलो 10 घंटे। क्या आप में से कोई 10 घंटे वॉलंटियर करेगा कि मैं सड़क पे खड़ा रहूँगा, नो मैटर इट इज़ हॉट वेदर, नो मैटर इट इज़ रेन, इट इज़ स्नो, इट इज़ डस्टी कंडीशन? आपने ये कल्चर भी देखा होगा कि अगर हमें कुछ शॉपिंग करनी है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम दुकान वाले के साथ में अपनी गाड़ी पार्क करें, या अगर रेडी वाले से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो रेडी के बिल्कुल साथ हम अपनी गाड़ी लगा दें। दिस इज़ अवर बिहेवियर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजिंग द ह्यूमन बिहेवियर, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए बहुत वक्त लगता है। जैसे 30-40 साल से जो ह्यूमन बिहेवियर कश्मीर वैली में चलता आ रहा है कि बस कहीं पे भी रुक जाएगी, हम अपनी गाड़ी कहीं पे भी पार्क कर लेंगे, वो चीज़ों को चेंज करने के लिए हमें आप सबका सपोर्ट, आप सबका कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। Will be presented both by Class Lady sir and both the principal sir.